क्लास में हमने बात करी थी रहीमदास जी के 9-10 दोहों के संबंध में। नेक्स्ट आज अगले दोहों के संबंध में बात करते हैं। और नेक्स्ट 3 दो एक साथ में कर लेते हैं अपन। एक दुआ है, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं। दोनों रहीमन, अन्योक्ति अलंकार का ध्यान रखना, मतलब पूरा दुआ अन्य पर है, ध्यान रखना। समझाया किसको है? मनुष्य को समझाया है। जो लो का मतलब होता है जब तक बोलत नहीं। जान परत है काक पिक। ऋतु बसंत के माही। दूसरा नेक्स्ट जो है वो है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल, या लाख टका मेरो मोल। तीसरा दोहा जो है वो कौन सा है? बिगड़ी बात बने नहीं रे लाख करो के न कोई। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो के न कोई। रहीमन फटे ना दूध को मथे न माखन होए। बहुत सरल और सिंपल दोहे है। देखो आप शुरुआत से लगभग कई क्लासों में इन दोहों को आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले दोनों रहीमन एक से जो लो। रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे होते हैं जब तक वे बोलते नहीं है। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। कौवे और कोयल की जो वास्तविक पहचान होती है वो किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में होती है। कौवा काँव काँव करने लगता है तो लोग पहचान जाते हैं कि ये कौवा है, और कोयल अपनी मीठी वाणी बोलती है तो लोग पहचानने लग जाते हैं कि ये कौन है? कोयल है। नहीं, जब तक बसंत ऋतु नहीं आती तब तक दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं और उनमें भेद हम नहीं कर पाते हैं। अर्थात मनुष्य को समझाया हुआ है कि मनुष्य दिखने में सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनकी वाणी से होती है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो या लाख हमारो मोल। रहीमदास जी कहते हैं बड़े बड़ाई ना, बड़ा व्यक्ति, सम्माननीय उच्च पद प्राप्त व्यक्ति कभी स्वयं की बड़ाई नहीं करता। बड़े न बोले बोल, और न वह कभी बड़ी बड़ी बातें ही करता है। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से हीरा कब ऐसा कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए है, मैं बहुमूल्य हूं। तीसरा, बिगड़ी बात बने नहीं। बात एक बार बिगड़ जाती है, रिश्ते या संबंध एक बार यदि बिगड़ जाते हैं
तो वापस बनती नहीं, यानी पहले जैसा सुधार उसमें नहीं होता, या पहले जैसे रिश्ते वापस एक जैसे समान नहीं होते, बनते नहीं है। लाख करो किनको, चाहे आप लाख कोशिश क्यों ना कर लो, जितना यानी कि जो रिश्ता आपका बना हुआ है उसमें अगर दरार आ जाती है तो फिर उसके अंदर पहले जैसी स्थिति वापस उत्पन्न नहीं होती। रहीमदास जी कहते हैं, रही मन फटे दूध को, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से दूध अगर फट जाता है तो उसे कितनी बार भी मथें उस पर माखन से माखन नहीं निकाला जा सकता, उसे माखन प्राप्त या मक्खन प्राप्त नहीं होता। नीति और व्यवहार से संबंधित बहुत अच्छी बातें कही रहीमदास जी ने। आप तीनों दोहों के अंदर का ध्यान रखना। पहली बात, मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरे दोहे के अंतर्गत यानी कभी अपने स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़ा व्यक्ति, सम्मानित और प्राप्त व्यक्ति कभी अपने स्वयं की बड़ाई नहीं करता। और तीसरे दोहे में कहते हैं कि कभी रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए, किसी से संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर रिश्ता बिगड़ जाता है तो वापस वो बात कभी बनती ही नहीं है, चाहे उसमें लाख कोशिश कर लो। जैसे रहीमदास जी की जगह कबीरदास जी ने भी कहा है ना, रही मन, हाँ रहीमदास जी ने की भी बात, रही मन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का जो बंधन है, जो धागा है, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वह टूट जाता है तो जुड़ तो जरूर जाता है, लेकिन उस रिश्ते में उस धागे की तरह क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। दोनों कौन, कौआ और कोयल, है ना। जो लो जब तक बोलत नहीं, नहीं मतलब नहीं, जब तक बोलते नहीं, जान परत है, परत मतलब पड़ता है, काक पिक, काक मतलब कौआ, पिक मतलब कोयल, कौआ और कोयल। ऋतु बसंत के माही, कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु के अंदर। ये भी सिंपल ही है, शब्दार्थ कोई खास है नहीं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े लोग अपनी बड़ी नहीं करते, बड़े ने बोले बोलना, बड़ी बड़ी बातें करते, लाग हमारो मोर, कभी मोल मतलब मूल ले ले। बिगड़ी, बिगड़ी हुई, बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, चाहे कोई कितनी भी लाख कोशिश क्यों ना करे, फटे दूध को मथे मतलब मथने पर। माखन हो, माखन का मतलब मक्खन। प्रसंग में उपयुक्त दोहे में कवि ने परामर्श दिया है कि मनुष्य की अच्छे व बुरे की पहचान सही समय आने पर उसकी वाणी से होती है। नंबर 2, कवि ने संदेश दिया है कि उच्च पद प्राप्त व्यक्ति कभी स्वयं की
व्यर्थ प्रशंसा नहीं करता है। कवि ने परामर्श दिया है कि मनुष्य को हमेशा आपसी प्रेम भाव से रहना चाहिए, क्योंकि एक बार बात बिगड़ जाने पर उसका पुनः बनना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, व्याख्या के संबंध। एक बार देख लो आप इनको, शब्दार्थ और इन तीनों का प्रसंग देख लो, उसके बाद फिर व्याख्या के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, उपर्युक्त दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि कौआ और कोयल तब तक एक जैसे दिखते हैं जब तक वे बोलते नहीं हैं। उन दोनों की वास्तविक पहचान तो बसंत ऋतु आने पर ही होती है, अर्थात मनुष्य भी दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान मीठी व कड़वी बोली से ही होती है। कवि रहीम कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति कभी स्वयं की बड़ाई नहीं करता है और ना ही वह
अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसे बहुमूल्य हीरा। ऐसा कब कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए है? कवि रहीम कहते हैं कि बात एक बार बिगड़ जाने पर लाख कोशिश करने पर भी उसमें सुधार नहीं होता है। जैसे फटे दूध को बार बार मथने पर भी उससे मक्खन प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मनुष्य को अपने स्वयं की कभी व्यर्थ प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है आपसी रिश्ते हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि बिगड़े रिश्तों में सुधार संभव नहीं है। इस प्रकार से अपन ने आज इस क्लास में 3 दोहे और पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर अगले दोहों के संबंध में बात